अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैद शाहिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्विचर टेक्नो। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू ओपन अ सॉफ्टवेयर हाउस इन पाकिस्तान, जिसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था। बहुत लोगों ने इस पर मेरी बातों पे अमल किया और बहुत ही एक अच्छा फीडबैक मिला मुझे। बहुत सारे कमेंट्स हैं जिसमें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे क्लिक करें और वीडियो का लिंक ओपन हो जाएगा और पहले वो वीडियो देख के आएँ, फिर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू गेट क्लाइंट्स। सबसे ज़्यादा जो मुझे रिस्पांस आया वो एक ही बात का था कि सॉफ्टवेयर हाउस हमने ओपन कर दिया, हमने सारी चीज़ें मैनेज कर ली, सारे बंदे हायर कर लिए, अब क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये वो सवाल है जिसका जो जवाब है वो इतना आसान नहीं है। देखें, अगर मैंने आज अपना काम स्टार्ट किया ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कल क्लाइंट मिल जाएगा या परसों क्लाइंट मिल जाएगा। सबसे बड़ा मैं जो बिजनेस सीक्रेट आज आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे 99% जो लोग हैं वो फेल इसी वजह से हो रहे हैं कि उनको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं। रिसोर्सेज उनके पास हैं, बजट उनके पास है, पर लोग उनके पास हैं, स्किल्ड पर्सन उनके पास हैं, लेकिन क्या नहीं है, उनके पास क्लाइंट्स नहीं है। जब आपके पास सारी चीज़ें हैं और आपके पास जब क्लाइंट्स ही नहीं है जिनके लिए आप काम करेंगे तो वो सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है आपकी। तो आज मैं आपको स्पेसिफिक वो पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप अपने क्लाइंट्स को कैच कर सकेंगे। क्योंकि देखें, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक चीज़ 100 रुपये की बेच रहे हैं और उसकी वैल्यू भी 100 रुपये है तो वही चीज़ एक दूसरा बंदा जो फ्रीलांसर है वो 10 रुपये की बेच के चला जाएगा और जो क्लाइंट है वो 10 रुपये प्रेफर करेगा बनिस्बत 100 रुपये के। तो कमिंग टू द पॉइंट, क्लाइंट्स कैसे आएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी एक लिंक्स होने चाहिए लोकल मार्केट के अंदर। लोकल मार्केट में अगर आपके कुछ दोस्त हैं, आपके दोस्तों के दोस्त हैं जो कारोबार कर रहे हैं, जो कि अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, उनको चीज़ों की ज़रूरत है, उनको वेबसाइट की ज़रूरत है, उनको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है, उनको सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है, पॉइंट ऑफ सेल्स, ERP सॉफ्टवेयर्स। ये सारे आपको लोकल मार्केट के अंदर लोग मिलेंगे जो कि आपके लिंक के अंदर होंगे। पहली चीज़ तो सबसे पहला जो ट्राई आपको करना है वो आपको लिंक्स ट्राई करना है। सबसे बड़ी उसकी वजह यह है कि जब आप अपने लिंक्स ट्राई करेंगे तो आपको क्या होगा कि जो लोग आपसे काम करवा रहे हैं उन पे आपका एतमाद होगा कि आपको पता है कि यार वो नहीं भागेगा कहीं पे, या उनको पता है कि आप कहीं नहीं भागोगे क्योंकि वो रेफरेंस के थ्रू जुड़ा हुआ है। अच्छा, सेकेंड थिंग इसमें आ जाती है अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर। ये सारे वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको रेडी क्लाइंट्स मिलते हैं। अब अपवर्क या फाइवर की अगर मैं स्पेसिफिक बात करता हूँ तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग शुरू में गिग बनाई, अपनी कनेक्ट्स क्रिएट किए उसने, लेकिन क्या हुआ कि एक हफ्ते बाद कोई क्लाइंट नहीं मिला, उन्होंने बंद कर दिया। अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर या कोई भी ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है कि आप एक चीज़ ने आपने एक गिग बना दी, मिसाल के तौर पे एक दुकान खोल दिया आपने, अब वो गिग पे क्लिक्स भी आ रहे हैं, इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, लेकिन टाइम ले रहे हैं, चीज़ें टाइम लेती हैं। देखें, कोई भी ऐसा नहीं है कि आज मैंने कारोबार शुरू किया तो कल मैं करोड़पति बन गया। ऐसा कोई फॉर्मूला दुनिया में ईजाद नहीं हुआ। जो ऐसे फॉर्मूले पे काम करते हैं तो वो परसों फिर गरीब हो जाते हैं। तो सबसे बेहतरीन चीज़ है कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप रोज़ फाइवर ओपन करें, रोज़ अपवर्क ओपन करें। आप ढूंढें क्या चीज़ है जो आपकी नीश में आ रही है, जो आपके जो आपके बेसिक काम की जो नेचर है उसको फुलफिल कर रही है। मिसाल के तौर पे आप एक फाइवर पे आपने गिग क्रिएट कर दी या अपवर्क पे गिग क्रिएट कर दी। अपवर्क पे रोज़ के जॉब पोस्टिंग होती हैं। आप देखें कि ये जॉब पोस्टिंग मेरी नीश में फॉल करती है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं कि एक चीज़ मुझे आती नहीं है, मैंने उस पर जो है वो अप्लाई कर दिया तो वो डेफिनेटली मैं उसमें फेल हो जाऊंगा और मैं उस फेलियर की वजह से मेरा जो है वो दिल टूट जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है लिंक्डइन। लिंक्डइन बहुत ही बेहतरीन मार्केट है अगर आप B2B काम कर रहे हैं। तो आप अपने लोगों की सर्विस बेच रहे हैं, आप लोगों से कनेक्ट करें, उससे जो है वो अपना रेफरेंस क्रिएट करें, उनको प्राइवेट मैसेज करें, उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, लास्ट चीज़ में आ जाती है इसके अंदर, वो आती है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपके पास बजट है तो आप एक मार्केटिंग पर्सन हायर करें और पेड एड्स चलाएं, चाहे वो आपके गूगल एड्स हैं, चाहे वो आपके लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक। वो पेड एड्स चलाने से आपका एक लोगों तक आपका पैगाम पहुंचेगा। आपका भले आप पैसे दे रहे हैं उनको, लेकिन क्या होगा कि आपकी जो बात है वो लोगों तक पहुंच रही है। तो पेड एड्स की तरफ भी आप जाएं। मेरा मशवरा ज़ाती ये है कि पेड एड्स में जितना रिस्पांस मिलता है वो फ्री में नहीं मिलता। लोग
छोटी सोच के मालिक हैं, वो कहते हैं कि यार मुझे फ्री में कोई चीज़ मिल जाए। फ्री में कुछ नहीं मिलता, आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। आपके पास एक ROI होती है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो 30% होनी चाहिए। शुरू में आप 10,000, 20,000, 30,000 का ऐड लगाएं और आपके पास कम से कम 30,000 रुपये पे 1 लाख रुपए की सेल आनी चाहिए, तो आपका ROI बहुत ही बेहतरीन बन जाता है। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। सॉफ्टवेयर हाउस या कोई भी बिजनेस ओपन करना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको रिटेन करना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउस हैं जो शुरू के 6 महीने में बंद हो जाते हैं। आपको उसको रिटेन करना आना चाहिए। रिटेन करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको बजट लगाना पड़ेगा मार्केटिंग का, आपको अपवर्क एंड फाइवर पे डेली लॉगिन करना पड़ेगा और डेली चेक करना पड़ेगा कि यार ये काम है जो मैं कर सकता हूँ, या फिर ये बंदा है जिसने मुझे अप्रोच किया है, मैं इसको कैसे अच्छे से अच्छी सर्विस दे सकूँ। कोशिश करें कि आप थर्ड पार्टी पे ना जाएं, जो आपके काम की चीज़ें हैं वही आप करें। अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आप सिर्फ सॉफ्टवेयर की फील्ड में ही घुसें। आप ऐसा नहीं है कि ग्राफिक का प्रोजेक्ट पकड़ा, दूसरे बंदे से काम करवाया, दूसरे बंदे को भी पैसे दिए, आपने भी पैसे रखे, वो कभी भी कामयाब नहीं होते लोग, क्योंकि आप कभी भी थर्ड पार्टी काम करके कामयाब नहीं हो सकते। आपकी अपनी स्किल्स होनी चाहिए जिसकी वजह से आप कामयाब हो सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये एक मोटिवेशनल वीडियो समझ लें या एक इन्फॉर्मेशन समझ लें कि आपको कुछ स्टेप्स अप्लाई करके ही कामयाब हो सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने तकरीबन 4 से 5 साल जो है वो काम किया हुआ है। शुरू के 6 महीने में सिर्फ एक प्रोजेक्ट किया था मैंने, लेकिन मैंने वो काम छोड़ नहीं दिया, उसको कंसिस्टेंट किया तो रिजल्ट मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को अमल करेंगे और मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स में अगर कोई सवालात हैं तो कर दें। इंशाल्लाह आपके जितने भी सवालात हैं उनको हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।